गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैद्युतिक वायरिंग चैप्टर में वैद्युतिक वायरिंग संबंधित कुछ नियम पढ़े थे, भारतीय विद्युत नियम। उसमें हमने ये जाना था कि वायरिंग करते समय हमें कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, कौन कौन से नियम को फॉलो करना चाहिए। आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड वैद्युतिक वायरिंग हेतु स्थापना कारक को पढ़ेंगे। वैद्युतिक वायरिंग हेतु स्थापना कारक, इंस्टॉलेशन फैक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। किसी भवन, कार्यालय, उद्योगशाला आदि में वैद्युतिक वायरिंग के लिए अपनाई जाने वाली विधि के चयन में निम्न बिंदुओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी किसी भी भवन, कार्यशाला, उद्योग में हम जब वायरिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ अपनाई जानी चाहिए या क्या क्या बिंदुओं का हमें चयन करना चाहिए, इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वायरिंग कहीं भी करते हैं तो सबसे पहले हम उसका ध्यान देते हैं मजबूती का। मजबूती, ड्यूरेबिलिटी। स्थापित वायरिंग वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सह सकने योग्य अर्थात वातानुकूलित एवं पूर्ण लोड धारा को वहन करने योग्य होनी चाहिए। यानी हम कहीं भी वायरिंग करते तो सबसे पहले क्या उसमें मजबूती होनी चाहिए, जो किसी भी वातावरण से और किसी को वातावरण और कोई भी लोड वगैरह सह सके। दूसरा है हमारा दिखावट। स्थापित वायरिंग देखने में सुंदर होनी चाहिए तथा उस भवन के निवासियों की अभिरुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब जो हम वायरिंग करते सबसे पहले उसमें मजबूती होनी चाहिए। दूसरा दिखावट, यानी दिखने में अच्छी लगनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए और तारों को इधर उधर नहीं फैलना होना चाहिए। फिर तीसरा हमारा किफ़ायती, इकोनॉमिकल। स्थापना व्यय की दृष्टि से स्थापित वायरिंग किफ़ायती होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुरक्षित, यानी सेफ। वैद्युतिक वायरिंग उपभोक्ताओं तथा उसकी मरम्मत करने वाले कारीगर के जीवन की दृष्टि से सुरक्षित होनी चाहिए। यानी जो वायरिंग हम करते हैं वह मजबूत, दिखावट और किफ़ायती के साथ साथ सुरक्षित भी होना चाहिए, जिससे किसी भी उपभोक्ता को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी दृष्टि से चोट ना पहुंचे। फिर नेक्स्ट है हमारा अग्नि से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर। स्थापित वायरिंग बाह्य एवं आंतरिक कारणों स्पार्किंग के परिप्रेक्ष्य में अग्नि से यथासंभव सुरक्षित होनी चाहिए। यानी जो हम वायरिंग कर रहे हैं वो क्या है, अग्नि से सुरक्षित होनी चाहिए। यानी कि उसमें कोई भी तार कट नहीं होना चाहिए, ताकि स्पार्क करने से क्या है हम आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हम वायरिंग कर रहे हैं उस वायर, कहीं से वायर कटा ना हो या कोई कंपोनेंट्स आपका ब्रेक ना हो। नेक्स्ट है जीवन काल, यानी लाइफ। स्थापित वायरिंग का कार्यकारी जीवन अधिक होना चाहिए। यानी जो हम वायरिंग करते हैं उसका जो कार्यकाल जीवन होना चाहिए वो काफ़ी लॉन्ग होना चाहिए, ताकि ज़्यादा समय तक इस वायरिंग को सुरक्षित बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट है यांत्रिक रूप से सुरक्षित, मैकेनिकली प्रोटेक्टेड। उद्योगशालाओं में धात्विक वस्तुएं इधर उधर ले जाई जाती हैं
अतः स्थापित वायरिंग धात्विक वस्तुओं की रगड़ से खराब न होने वाली तथा उनके स्पर्श से विद्युत झटका न देने वाली होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है सुविधाजनक। कन्वेंशनेट स्थापित वायरिंग ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें सरलता से परिवर्तन किया जा सके। यानी जो हम वायरिंग करते हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें चेंज कर सकें, उसमें परिवर्तन भी कर सकें। अगर हमें अपने आवश्यकता अनुसार हम बाद में चेंज भी कर सकें, तो ये हमारी वैद्युतिक वायरिंग हेतु स्थापना कारक है। कौन कौन से हमारे? सबसे पहले मजबूती होनी चाहिए, दिखावट अच्छी होनी चाहिए उसकी, किफ़ायती होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट अग्नि से सुरक्षित होना चाहिए, उसका जीवन काल लॉन्ग होना चाहिए, यांत्रिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए और सुविधाजनक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना में मूल कारक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वायरिंग हेतु आवश्यक सामग्री। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग। वायरिंग करने के लिए वैद्युतिक सहायक सामग्रियों के साथ साथ कुछ अन्य सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है। कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियां निम्नलिखित हैं। यानी वायरिंग हेतु जो आवश्यक सामग्री है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है हमारा बोर्ड। लकड़ी से निर्मित बोर्ड वायरिंग हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, जो कि विभिन्न विमाओं के होते हैं, जैसे 100 × 150 mm, 100 × 175 mm, 100 × 200 mm, 200 × 250 mm इत्यादि। यानी जो हम लकड़ी का बोर्ड यूज करते हैं वो इतने mm का होता है। नेक्स्ट जो हम सामग्री यूज करते हैं वो है लोहे के बॉक्स, आयरन बॉक्स। कंसील्ड वायरिंग में सहायक सामग्री फिट करने हेतु लोहे के बॉक्स एक ओर से खुले लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है तार। वैद्युतिक वायरिंग में करने हेतु विभिन्न प्रकार के तार प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कॉपर के तार, एल्युमिनियम के तार, जीआई तार, पीवीसी तार, वेदर प्रूफ तार, फ्लेक्सिबल तार व ट्विन कोर तार इत्यादि। यानी वायरिंग में हमें विभिन्न प्रकार के हाथों से बने तार प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है माइका की सीट। सॉकेट होल्डर व स्विच को फिट करने के हेतु माइका की सीटें प्रयुक्त की जाती हैं। बाजार में आजकल सफ़ेद रंग की सुंदर तथा चिकनी सतह वाली सीटें भी उपलब्ध हैं, जिन पर सॉकेट, स्विच व स्विच के साथ सॉकेट की कटिंग की हुई होती है। इसके अतिरिक्त लोहे के बॉक्स के आकार की सीटें भी बाजार में उपलब्ध होती हैं। जो माइका की सीट हम प्रयोग करते हैं फिटिंग में, उसमें सॉकेट, होल्डर, स्विच आदि लगाने के लिए
अब बाज़ार में क्या है कि जो स्विच और सॉकेट हम उसमें फिट करते हैं, उसके लिए जो कटिंग करते हैं वो ऑलरेडी क्या है, बने हुए पहले से ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है पेंच, स्क्रू। वायरिंग करने हेतु लकड़ी के पेंचों का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पेंचों का प्रयोग लकड़ी के बोर्ड, बैटन व केसिंग केपिंग वायरिंग आदि में किया जाता है। विभिन्न विमाओं वाले पेंच जैसे 12.5 mm, 20 mm, 25 mm, 35 mm, 45 mm, 50 mm, 65 mm व 75 mm आदि वायरिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो हम वायरिंग में स्क्रू यूज़ करते हैं वो इतने mm के प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है कीले, एनविल्स। कीलों का प्रयोग बैटन वायरिंग हेतु किया जाता है। इनसे बैटन वायरिंग में लिंक क्लिप संयोजित की जाती है। विभिन्न विमाओं में की कीले जैसे 12.5 mm, 20 mm एवं 25 mm वायरिंग में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है लकड़ी की गिट्टियाँ, वुडन ब्लॉक्स। इन गिट्टियों को सीमेंट, बजरी की सहायता से लगाया जाता है ताकि वायरिंग मजबूत हो सके। कंड्यूट वायरिंग, बैटन वायरिंग व केसिंग केपिंग वायरिंग आदि में लकड़ी की गिट्टियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। गिट्टियों की बड़ी व चौकोर सतह दीवार के अंदर तथा छोटी सतह सामने की ओर होनी चाहिए। ये सब हमारे जितने भी हमने अभी पढ़े, बोर्ड, लोहे के बॉक्स, तार, माइका सीट, पेंच, कीले और लकड़ी की गिट्टियाँ, ये सब हम क्या है, वैद्युतिक जब हम वायरिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो वायरिंग हेतु आवश्यक सामग्री इस प्रकार है।